अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो ये बायोस और लोगोस के अंदर ब्रेक डाउन होता है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, ज़िंदगी के बारे में पढ़ना, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी इज़ वन ऑफ द नेचुरल साइंस विच डील विद द थिंग्स दैट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ना जो कि मुशाबिहत रखती है कि वो जानदार है, उसे उन चीज़ों को हम बायोलॉजी में काउंट करते हैं और उनके बारे में स्टडी हम बायोलॉजी कहते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जानदार होती हैं, उन्हें हम बायोलॉजिकल वर्ड्स में, टर्मिनोलॉजीज़ में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब कहा जाता है कि आजकल के दौर में किंगडम्स बना दिए गए हैं, क्लासिफिकेशंस हो गई हैं प्रॉपर तरीके की, उनकी क्लासीफाई कर दिया गया है, अलग अलग उनकी टॉक्सोनॉमिकली उनकी ब्रांचेस बना दी गई हैं। पहले के दौर में ऐसा नहीं था। पहले के दौर में सिर्फ 2 किंगडम्स हुआ करते थे, एक प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम्स के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, हमारे प्लांट्स हैं, वो सारे शुमार किए जाते थे, और एनिमल्स में जितने भी जानदार हैं वो शुमार किए जाते थे। प्लांट्स किंगडम के जितने भी प्लांट्स हैं उसको बॉटनी के थ्रू पढ़ा जाता था, उसकी भी एक प्रॉपर हमने ब्रांच बना दी थी जिसके अंदर वो काउंट किए जाते थे, और उसकी स्टडी को हम बॉटनी कहते थे, प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी कहते थे। जबकि जो हमारे एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनको हम क्या कहते थे, उनकी स्टडी को हमने नाम रख दिया जूलॉजी। तो इस तरीके से हमने इसकी इस तरह क्लासिफिकेशन करी कि उसकी स्टडी को बॉटनी कहा गया, इसकी स्टडी को जूलॉजी कहा गया। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे किंगडम्स। फर्स्ट किंगडम जो है हमारा वो है किंगडम प्रोकैरियोट। इसको किंगडम मोनेरा भी कहा जाता है। इसकी एक कैरेक्टर की बिना पर इसको अलग किंगडम मुशाबियत कर दी गई है। अभी मज़ीद इसके अंदर क्लासिफिकेशन हुई हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ज़ाहिर हों। तो किंगडम प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब जो होता है वो होता है फॉल्स, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इनकी जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर वाज़ेह तरीके से मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसकी वजह से इसको किंगडम प्रोकैरियोट कहा जाता है, और इसके अंदर ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स ही होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अब जब आप इनके न्यूक्लियस को देखेंगे तो इनके न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में ऐसे ही घूम रहे होते हैं, बाहर एक मेम्ब्रेन जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं वो इनमें मौजूद नहीं होती। सेकंड हमारे पास जो किंगडम है वो है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, जिसे हम किंगडम प्रोटिस्टा भी कहते हैं। अब इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे यूनिसेलुलर होने चाहिए। मतलब यूनिसेलुलर का होता है कि एक सेल पर मुश्तमिल हो, वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सेल्स पर मुश्तमिल होंगे, एक सेल से ज़्यादा पर मुश्तमिल ना हो। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो यूकैरियोटिक होंगे, मतलब उनकी जो न्यूक्लियस है उनके पास, उन उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होगी जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मौजूद होने की वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाए जाते हैं। थर्ड इनका कहा जाता है कि ये अब मज़ीद दीज ऑर्गेनिजम्स आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एनिमल, प्लांट्स और फंजाई। अब इनकी मुशाबियत ना ही किसी एनिमल से मिलती है, ना ही प्लांट से मिलती है, और ना ही फंजाई से मिलती है। तो इनका एक अलग ही किंगडम है। मतलब ये जानदार तो हैं बट इनकी जो रहन सहन है, इनका जो लाइफ स्टाइल है वो इन तीनों ही जानदारों से नहीं मिलता। जैसे कि यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया और प्लाज्मोडियम हो गया, इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में आते हैं। थर्ड हमारे पास किंगडम है किंगडम फंजाई। दी इट इंक्लूड्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके अंदर सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारे पास नॉन क्लोरोफिलस। किंगडम फंजाई के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो मौजूद नहीं होता। क्लोरोफिल एक केमिकल होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि ये क्या होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक से ज़्यादा सेल या 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं। तो मल्टी के अंदर कोई काउंट नहीं आता। उसके बाद इनके पास सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या होती है? सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है उसे बाहर के बैक्टीरिया और वायरस से। ठीक है, तो वो सेल वॉल इनकी चिटिन्स की बनी हुई होती है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोप है। मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये दूसरे का खाना चोरी करके या दूसरे को नुकसान पहुंचाए या नहीं पहुंचाए, बाकी ये उसका खाना खाते हैं, उससे खाना छीन कर खाते हैं।
अब इनकी ये होती है कि अब इनमें भी आगे क्लासिफिकेशन कर दी गई हैं कि हार्मफुल हेटरोट्रोफ्स हैं या नॉन हार्मफुल हेटरोट्रोफ हैं। बहरहाल उसको हम आगे डिस्कस करेंगे फिर किसी लेक्चर में। द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो इस पीपीटी के मुताबिक है वो नॉन मोटाइल गैमेट्स। गैमेट्स हम कहते हैं सेक्सुअल सेल्स को जो कि ट्रांसफ़र होते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। इसी की वजह से जो है ना किसी भी ऑर्गेनिज़म का वजूद होता है। तो इनके जो गैमेट्स होते हैं उनके अंदर मूवमेंट नहीं होती, वो नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट। अब वो कौन से एनिमल्स हो गए, फॉर एग्जांपल एग्रीगस हो गया, मशरूम हो गया, यीस्ट हो गया, इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किंगडम फंजाई के अंदर आते हैं। फोर्थ हमारे पास है किंगडम प्लांटी। इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स दोज ऑर्गेनिज्म विच आर यूकैरियोटिक। ये ऑर्गेनिज्म सारे यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, क्लोरोफिल मौजूद होता है इनके पास, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रोफ का मतलब होता है वो जानदार जो अपना खाना खुद से बनाए। तो ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ का मतलब प्रॉपरली ये बनेगा कि ये सूरज की रोशनी को यूज़ करके अपना खाना उससे बनाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और उससे ही एनर्जी हासिल करते हैं और अपना गुज़र बसर चलाते हैं। तो इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। इसमें जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, मॉस हो गया, फर्न्स हो गया, पाइन्स हो गया, एप्पल्स वगैरह, और बहुत सारे जितने भी प्लांट्स आते हैं जो जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाए या नहीं पाया जाए, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो क्लोरोफिलस होते हैं। द लास्ट वन हमारे पास जो किंगडम है वो किंगडम एनिमेलिया है। इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, इंजेस्टिव हेटरोट्रोफ होते हैं। ये डिपेंड करते हैं दूसरे पर, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि इनका साइटोप्लाज्म ऐसे ही खुला रहता है और दूसरे आके कोई वायरस या बैक्टीरिया इन पे अटैक कर दे और इनको नुकसान पहुंचाए। सेल वॉल नहीं होती, लेकिन इनके पास दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि इनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि इनके सेल्स को बचाती है बाहर के माहौल से, ठीक है। हेटरोट्रोफ को मैंने हाईलाइट भी किया है नीचे, इसकी अलग से डेफिनेशन लिखी है। दोज ऑर्गेनिजम्स विच मेक फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रोफ। अब इसमें या तो वो शिकार कर कर खाएँ या शिकार नुकसान ना पहुंचाएं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, नुकसान पहुंचाते हैं उसको खाएं, मार दें, या कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन वो अपना फ़ायदा लेके साइड हो जाते हैं, तो जो होस्ट सेल होता है उसको नुकसान नहीं होता। अब इसमें हाइड्रा आ गया, अर्थवर्म आ गए और ह्यूमन बींग्स आ गए। ये सारे एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी वीडियो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पर। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।